हेलो मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 9 है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, उसमें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में पढ़ेंगे कि डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमंस डू। क्या जैसे हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ा था वैसे ही जैसा ह्यूमन का रेस्पिरेशन होता है, क्या बाकी सारे एनिमल्स का रेस्पिरेशन वैसा ही होता है? और अगर आपको ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ना है तो वो मैंने बहुत डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या हमारे जो बाकी एनिमल्स हैं वो भी ऐसे ही रेस्पिरेशन करते हैं जैसे हमारे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है। आइए जानते हैं। यू हैव लर्न्ड दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। आपको पता है कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, फिर हमारे आसपास जो है आप काऊ वगैरह देखेंगे, फिर आप जो है फिशेस देखेंगे वो जो है पॉन्ड वगैरह में रहती, वाटर में रहती हैं, फिर आप बर्ड्स देखेंगे वो हवा में उड़ती हैं। तो क्या सब में जो है रेस्पिरेशन एक जैसा होता है? इनके हैबिटेट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। फ्रॉग आप देखेंगे तो वो कभी पानी में रहता है, कभी लैंड पे रहता है। तो क्या सब में रेस्पिरेशन अलग अलग होता है या सब में एक जैसा होता है? आइए जानते हैं। तो हमको ये पता है कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। You may have observed bird flying and fish swimming. How do they breathe? आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है हवा में उड़ती है और फिश जो है वो स्विमिंग करती है। तो आखिर वो जो है सांस कैसे ले रहे हैं, उनमें ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे हो रही है? Animals such as birds, elephants, lions, cow, goat, lizard and snakes breathe through their lungs. अब एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि हमारी बर्ड्स हो गई, जैसे हमारी एलिफेंट्स हो गई, हाथी हो गई, जैसे लायंस हो गए, काऊ हो गए, गोट्स हो गई, हमारी जो छिपकलियां हैं वो भी, और स्नेक वगैरह हैं, ये किससे? हमारे लंग्स के थ्रू ही जो है सांस लेते हैं। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू कौन कौन सांस ले रहे हैं? हमारे जो काऊ हो गए वो हो गए, लिजर्ड हो गई, स्नेक्स हो गई, हमारी जो कुछ बर्ड्स हो गई, एलिफेंट्स हो गई, ये सारे जो है किसके थ्रू सांस ले रहे हैं? हमारे lungs के थ्रू। Although all these animals have lungs, the structure of their lung are quite different. अब क्योंकि ये सारे ही जो एनिमल्स के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब क्या कर रहे हैं? ये जो है लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ कर रहे हैं। इनका जो रेस्पिरेशन का जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कैसा है? वो लंग्स के थ्रू ही है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है लंग्स का वो बिल्कुल अलग अलग है। एक दूसरे से जो स्ट्रक्चर है लंग्स का वो बिल्कुल अलग अलग है। मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फिश हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज गिल्स। ठीक है, आपने जब अगर फिश देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसके ये साइड्स पे जो है ऐसे फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से जो है आपको जो है दिखेगा कि वो मूव करता है। ठीक है, फिशेस के जो है साइड में फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गिल्स। तो हमारी जो फिशेस हैं वो किसके थ्रू जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रही हैं, किसके थ्रू जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रही हैं? वो जो है वो गिल्स के थ्रू जो है ब्रीद करती हैं। ठीक है, दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ये जो हमारी गिल्स हैं इनमें बहुत ही अच्छा सप्लाई होता है किस चीज़ का? ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो अगर बहुत रिच सप्लाई है, ब्लड वेसल्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा। अगर ये हमारी गिल्स हैं हमारे फिश के ऊपर और इनके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो जब इसके आसपास पानी आता है उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। पानी क्या होता है? H2O। ठीक है, तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन का भी कंपोनेंट है। तो वो ऑक्सीजन जो है यहाँ की ब्लड वेसल्स में क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वहीं के वहीं बाहर निकाल देती हैं और जो हमारी गिल्स हैं वो क्या ट्रैप कर लेती हैं? ऑक्सीजन ट्रैप कर लेती हैं। ऐसे जो है रेस्पिरेशन होता है हमारी फिशेज में। ठीक है, तो हमने गिल्स के बारे में देख लिया कि फिशेस के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। और गिल्स क्या करते हैं? गिल्स के पास बहुत अच्छी सप्लाई होती है किस चीज़ की? हमारे ब्लड वेसल्स की। और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड द गैसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर टेक प्लेस अक्रॉस द गिल्स। तो और इन्हीं गिल्स से जो एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि ब्लड वेसल में अब सब यूज होके क्या हो गया? ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड आ गई है सारी सेल्स से, वो जो है हमारी वाटर में चली गई और वाटर से हमारा जो ऑक्सीजन है वो चला गया कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में, और जब ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आए फिर वो पूरी फिश की बॉडी में जो है सर्कुलेट हो गया। ठीक है, ऐसे काम करते हैं। अब एम्फीबियंस के बारे में, एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड पे भी रहें और जो वाटर में भी रहें, जैसे कि फ्रॉग लिव बोथ इन लैंड एंड इन वाटर। अब ये कहाँ पर, आप फ्रॉग के बारे में जानते होंगे कि फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी रहता है और वो वाटर में भी रहता है। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ्स। और ये जो हमारे फ्रॉग्स हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपनी अलग अलग, जैसे जब वो पैदा होते हैं वहाँ से, जब वो टैडपोल होते हैं वहाँ से लेकर जैसे जैसे ये बढ़ते हैं तो अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि टैडपोल्स जब बिल्कुल ही छोटे होते हैं, जब टैडपोल्स के फॉर्म में हमारे फ्रॉग्स होते हैं तो वो अपने गिल्स के थ्रू जो है, टैडपोल्स आपने देखा होगा बिल्कुल छोटी मछली जैसी दिखती है, बिल्कुल छोटी सी, और वही जो टैडपोल्स के फॉर्म में होते हैं तब हमारे जो फ्रॉग हैं वो अपने गिल्स के थ्रू जो है क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। While adult frog use lungs, लेकिन जब यही फ्रॉग अडल्ट हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो क्या यूज़ करता है, तब ये लंग्स का यूज़ करता है फॉर ब्रीदिंग ऑन लैंड। ठीक है, अब ये पता है कि ये एम्फीबियन है और ये आधे टाइम पानी में रहता है, कभी जो है लैंड पे रहता है, तो जब अडल्ट फ्रॉग लैंड पे है तब ये यूज़ करेगा अपना लंग। लेकिन अगर जो है हमारा फ्रॉग, जो अडल्ट फ्रॉग है वो वाटर में है तो वो क्या यूज़ करेगा, अपनी स्किन यूज़ करता है गैस के एक्सचेंज के लिए। तो उसकी जो स्किन है वहाँ से ही डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है, उसकी स्किन में जो सर्कुलेशन है, उसकी स्किन में जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है किसका, वाटर में से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और ब्लड वेसल्स में से जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर चला जाता है। तो एक फ्रॉग अपनी अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग करता है। जब वो टैडपोल के फॉर्म में होता है, बहुत छोटा होता है, तब वो गिल्स का यूज़ करता है। वाइल एक एडल्ट फ्रॉग जो है जब वो लैंड पे रहता है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और जब वो हमारा पानी में रहता है तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, This adaptation helps them survive both in water and on land, showing how animals have adapted over time to different environments. ठीक है, अब ये जो अडेप्टेशन है फ्रॉग का कि लैंड पे भी रह सकता है और वो जो है रेस्पिरेशन कर पा रहा है और ब्रीदिंग वो कर पा रहा है पानी में भी, तो ये जो उसका अडेप्टेशन है वो उसको जो है सर्वाइव करने में हेल्प करता है, चाहे लैंड पे चाहे जो है वाटर में। और ये भी दिखाता है कि टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम जो है पुराने टाइम से अभी तक जब आया है, तो एनिमल्स ने जो है अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे खुद को जो है अडेप्ट कर लिया है, कैसे अडेप्ट करके और सरवाइव करने लगे हैं। ठीक है, अर्थवर्म्स, अब जो अर्थवर्म्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन। आपने देखा होगा कि जो अर्थवर्म्स होते हैं उनकी स्किन हमेशा जो है चमकती रहती है, और अर्थवर्म्स जो होते हैं वो उसी मॉइस्ट स्किन को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में बना है उसको बाहर रिलीज करने के लिए। तो ऑक्सीजन कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। Thus, different animals have different breathing mechanisms to suit their unique habitat. तो जिस हिसाब से हैबिटेट है किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे जैसे जो है ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसी तरह से वो जो एनिमल है वो क्या कर रहा है, उसका ब्रीदिंग का जो टेक्निक है वो भी वैसा ही डेवलप हो गया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर other systems which work in coordination with each other in the body and perform different functions to sustain life. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और थोड़ा सा ब्रीफली हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखा। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं इनके साथ साथ बॉडी को सस्टेन करने के लिए और भी सिस्टम्स की ज़रूरत लगती है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर आप जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये सारे
सारे जो सिस्टम्स हैं ये एक साथ मिलके बनाते हैं लाइफ प्रोसेस, इन्हीं को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और ये सारे बाकी जो सिस्टम्स रह गए हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो लेक्चर है उसमें हमने अपने सारे सिस्टम्स को जो है पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है। आइए एक बार ब्रीफली जो है देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, और इन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम एक साथ कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन की बात हुई है वो किधर से हमको पता चली? डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कनाल होता है जो कि माउथ से शुरू होता है और फिर ईसोफेगस जो कि फूड पाइप है, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन से होता हुआ एनस पे जाके खत्म होता है। तो माउथ से लेकर एनस तक जो ट्यूब है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट्स द लिवर एंड पैनक्रियाज। और ये एलिमेंट्री कनाल प्लस लिवर और पैनक्रियाज मिलके क्या बनाते हैं? मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल प्लस लिवर प्लस पैनक्रियाज मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टेड फूड इज प्राइमरीली अब्सॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से जो है अब्जॉर्ब हो रहा है? मेनली जो है जो पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया वो कहाँ हुआ? वो स्मॉल इंटेस्टीन में हुआ। और जो स्मॉल इंटेस्टीन की वॉल्स हैं वहाँ पे विलाई प्रेजेंट है, उन्हीं विलाई के थ्रू जो है अब्जॉर्प्शन होता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का। तो वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन में जो डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। The nutrients absorbed are distributed through blood to different parts of the body where they are used for performing various functions। अब जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हुए हैं वहाँ से स्मॉल इंटेस्टीन से वो क्या है? ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट हो गए। जो वेसल्स हमारी विलाई के पास थी उनमें जो है न्यूट्रिएंट्स चले गए और फिर वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, तो न्यूट्रिएंट्स भी जो है सर्कुलेट हो गए और हमारी अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए वो ब्रेक होकर एनर्जी प्रोड्यूस करके सारे बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करने लगे। The large intestine absorbs most of the remaining water and some salts from the undigested food। अब जो large intestine है वो क्या करता है? वो जो हमारा फूड रेजिड्यू बच गया है उससे जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं वो क्या हो रहा है? जो हमारी फूड आगे बढ़ा है उससे जितना वाटर बचा है वो वापस से अब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़े सॉल्ट जो हैं वो भी अनडाइजेस्टेड फूड से अब्जॉर्ब कर लेता है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिनको हम रूमिनेंट्स बोल रहे थे, जैसे कि काऊ, गोट्स, उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। वो अपना खाना जो है पार्शली च्यू करते हैं फिर सॉलो कर लेते हैं और उसके बाद वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक में जाता है, उनके रूमेन में जाता है। वहाँ पर जो है क्या होता है? वहाँ पे थोड़ा सा डाइजेशन होता है, फिर वो माउथ में लाके उसको अच्छे से च्यू करके फर्दर डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो वापस से माउथ में आता है और फिर एनिमल उसको अच्छे से च्यू करते हैं। तो इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स, जिसको इनहेलेशन बोलेंगे, एंड आउट ऑफ द लंग्स एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग क्या होती है? इनहेल करना, जिसमें एयर जो है ऑक्सीजन रिच एयर हमारे एल्वेलाई में जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रहा है, एक्सहेल हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन एल्वेलाई ऑफ द लंग। और ये जो एक्सचेंज है
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कहाँ पर हो रहा है, ये जो लास्ट जो एयर सैक है, जो हमारी एल्वेलाई है, ये वहाँ पर हो रहा है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, जो आपने इनहेल किया था एयर से, वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है और ब्रेक डाउन करता है किसको, ग्लूकोज को, जो कि शुगर मेंशन्ड है हर जगह, ठीक है। वो जो ग्लूकोज है उसको ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और वहाँ से एनर्जी भी रिलीज होती है। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिससे कि ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, हमने रेस्पिरेटरी देख लिया, अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो ऑक्सीजन है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के और ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको क्या करता है, पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। इट इंक्लूड्स द हार्ट, ये क्या इंक्लूड करता है, हार्ट, और हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना, ब्लड का जो है पूरी बॉडी में फ्लो करवाना थ्रू ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ब्लड जो है वो पंप होता है, वो जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, डिलीवर करता है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाइल आल्सो रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सारे बॉडी पार्ट्स को, सारे सेल्स को जो है न्यूट्रिएंट्स देता है और ऑक्सीजन देता है, और वहाँ से जो वेस्ट मटीरियल है उसको भी ये अपने साथ लेकर आता है और फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। अब जो ब्रीदिंग है वो क्या है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, और जो केमिकल प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करने को कह रहे हैं, और जब हमारा ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ रहा है और जब एनर्जी बन रही है उसको हम कहते हैं क्या, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज और किसका, हमारे ऑक्सीजन का, और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये एक केमिकल प्रोसेस है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म अडेप्टेड टू सूट देयर हैबिटेट। और अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनका जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो अलग अलग है। फिशेस जो हैं वो गिल्स यूज़ कर रही हैं, हमारे अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट स्किन यूज़ कर रहे हैं, और हमारे जो फ्रॉग्स हैं वो जब पानी में होते हैं तो वो स्किन यूज़ करते हैं, और जब वाटर पे होते हैं तो वो लंग्स यूज़ करते हैं। बड़े एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट हो गई वो भी लंग्स यूज़ कर रही हैं, और हमारी लिजर्ड हो गई, स्नेक हो गई, ये भी लंग्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन सब की लंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से हमने जो है अपना पूरा जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। लाइफ प्रोसेसेस का जो है उसमें जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दी हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।